Hey everyone, so welcome to my vlog and starting the day with meditation. So सबसे पहले मैंने टाइमर सेट किया और फिर मैंने थोड़ी देर प्राणायाम किया, लाइक ब्रेथ इन ब्रेथ आउट ऐसे ऐसे, और किया मैंने ये 5-6 मिनट तक। तो फिर उसके बाद मैंने फिर 1-2 दिन हो गया था, तो यहाँ पे मैं टी शर्ट बांध रही हूँ क्योंकि जब हेड स्टैंड करती हूँ तो टी शर्ट नीचे की तरफ चली जाती है, तो मैंने अपनी तरफ से टी शर्ट बांध ली थी। और हेड स्टैंड के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हेड के लिए एंड बालों के लिए भी, मतलब काफ़ी बेनिफिट होते हैं इसके। तो कई दिन के बाद कर रही थी मैं, तो ये मेरे से हो नहीं रहा था। इसमें ऐसे ही होता है, मतलब कि योगा में यही है हमेशा से ही, जो चीज़ अगर हम डेली करते हैं तो वो अच्छे से हो जाती है, मतलब पहली बारी में हो जाएगी। और अगर हम 2-3 दिन का गैप लेके कर रहे हैं ना, तो ये मैं सिर्फ 2 दिन का गैप लिया था, फिर भी ऐसे हुआ मेरे से। तो फिर भी मैंने टी शर्ट बांधी थी, बट वो फिर भी नीचे आ गई। सो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मेरे बाल भी खुल गए। तो मतलब यार योगा में ना ऐसे ही होता है, मतलब कपड़ों का तो बस ये है, पूछो मत। कुछ पहन लो, टाइट पहनोगे तो दिक्कत, लूज़ पहनोगे तो दिक्कत। फिर उसके बाद मैंने शोल्डर्स के लिए किया। तो ऐसे योगा मतलब कुछ ना कुछ आसना, कुछ ना कुछ करते रहो। फिर आर्म्स के लिए, फिंगर्स के लिए, पाम्स के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग। आलू बैंगन। और ये सो रही है, आज मेरे पास नहीं सोई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब सो गई। मतलब मैं जल्दी सो गई थी 9-10 बजे के आसपास। और ये सो रही है। टन 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 टन। तो मैं पूरी पसर के पड़ी हुई थी, इसलिए नहीं आई। फिर ये मेरे पास उठ के चली गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ, पूछूंगी जब उठेगी। हाँ मैं पीढ़ी भी डाल लूंगी एक बार। मैंने संभाल कर तो रखी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर मेरा एकादशी का फास्ट है, 26 सितंबर। आज परशुआ एकादशी है। तो आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते, लाइक रोटी सब्जी वगैरह एंड चावल, मतलब अन्न ग्रहण नहीं करना होता आज के दिन। आज के दिन सिर्फ फल फ्रूट दूध यही सब खाते हैं। और मैं तो ऐसी रहती हूँ इस फास्ट में, मतलब मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मतलब फल फ्रूट बस यही खाती हूँ थोड़ा बहुत बस। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब जब से मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ मेरा पेट ख़राब ही है, मतलब मेरे को लूज़ मोशन हो रहे हैं। बट फिर मैंने सोचा ऐसे मर थोड़ी ना जाऊँगी, कुछ नहीं होता। तो मैं कोशिश करूँगी, मतलब देखते हैं क्या रहेगा। तो वैसे तो मेरा पेट ख़राब है और अजीब सा ही हो रखा है जब से कुरुक्षेत्र से आई हूँ, आई डोंट नो वाई।
तो वो हो गया ना, सारी डाइट एकदम से ऐसे, डाइट ऐसे ऐसे होगी ना पूरी। तो देखते हैं आज कैसे क्या रहेगा। बाकी आज मेरा फास्ट है, और 99% जब मेरा फास्ट होता है तो मैं घर पे ही रहती हूँ, कहीं नहीं जाती, क्योंकि बाहर जाते हैं तो कुछ खाने की क्रेविंग होती है मेरी तो स्पेशली होती है, तो इसलिए। तो मैं एकादशी के सारे फास्ट रखती हूँ। मंथ में 2 बार आती है ये, ठीक है। जैसे जुलाई के मंथ में आई थी, 13 तारीख को आई थी एक कमिका एकादशी, और फिर एक आई थी 29 जुलाई को, वो थी पद्मिनी एकादशी। तो ऐसे, तो मैंने जुलाई वाली भी दोनों रखी थी। मतलब ये होता है कि मंथ में 1 भी आ जाती है, 2 भी आ जाती है, तो ये इनका अपना ही मतलब टाइम होता है कैसे आती है ये। तो जब 13 को कमिका एकादशी थी तो वो 14 को ओपन हुई थी, और जो 29 को थी वो 30 को ओपन हुई थी पद्मिनी एकादशी। तो ऐसे चलती हैं। और फिर 12 अगस्त को ये परामा एकादशी थी। तो मैं तो रखती हूँ, अगर मैं फास्ट सारे रखती हूँ। अगर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, तो मैं नहीं रखती। अगर अदरवाइज़ अगर जैसे अभी पेट ख़राब है बट मैं ठीक है, बोल पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, तो मैं रख लेती हूँ ऐसे। बट सबका अपना बॉडी टाइप होता है भाई, जिससे रखा जाता है वो रखे, और जिससे नहीं रखा जाता वो मत रखे। सबका अपना बॉडी टाइप होता है, तो जैसे बॉडी है वैसे रहो, वैसे खाओ पियो। और आजकल ना एक चीज़ चल रही है बहुत ज़्यादा, मतलब रिलेशनशिप्स में, कि एक लड़का एक लड़की के साथ नहीं रहता, बहुत सारे रिलेशनशिप रखते हैं। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बट इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। और एक जैसे शादी भी ऐसे ही, कि शादी के बाद भी कुछ लड़के लड़कियाँ अफेयर रखते हैं। भाई मुझे ये समझ नहीं आता, जब तुम एक इंसान के साथ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, फिर तुम शादी क्यों करते हो, या तुम रिलेशनशिप में क्यों आते हो? क्या मतलब तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसी क्या मजबूरी आई कि तुमने उस इंसान से शादी कर ली, या रिलेशनशिप में आ गए, फिर तुम दूसरे तीसरी जगह भी मुंह मार रहे हो? तो रहना है तो एक के साथ लॉयल रहो। लाइफ में ना, मतलब लाइक इट्स ऑल अबाउट कर्मा। अगर तुम एक के साथ हो ना, तो भाई जान लगा दो, ज़िंदगी भर एक ही साथ रहो। इधर ये नहीं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो इधर उधर चले गए, कुछ बात होगी तो इधर उधर चले गए। यार अगर या तो ओल्ड जनरेशन की बात करें या न्यू जनरेशन की बात करें, आखिर में है तो इंसान ही, आखिर में वो है तो इंसान ही, उसके अंदर भी दिल है। और आजकल ये बस बहुत कुछ चल रहा है यार, इंस्टा पे भी इधर उधर वीडियोस वायरल कर रहे हैं यार। मतलब थोड़ा सा तो सोचा करो। पता नहीं लड़के ऐसा क्या दे देते हैं जो लड़की इस हद तक उनके साथ सब कुछ कर लेती है। हाँ, और एक ये भी है कि ना, शादी से पहले ना भाई, जब तक शादी नहीं होती और तुम्हें ये नहीं लग जाता कि हाँ लड़का पूरा लॉयल है, भाई फिजिकल रिलेशनशिप में मत आया करो, बिल्कुल भी मत आया करो। ये लड़कों का काम है, मतलब एक कलयुग है, यहाँ सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, अच्छे नहीं होते। यहाँ 99, भाई वो लड़का ही क्या हो गया जो शादी से पहले तुम्हारे साथ फिजिकल होके बैठ गया? आगे क्या करेगा फिर वो? शादी के बाद क्या करोगे तुम? क्या अंडे दोगे? क्या करोगे तुम? मतलब हर एक चीज़ का टाइम पीरियड होता है कि हाँ 25 साल की उम्र तक पढ़ाई करनी है। बात कर लो, कोई बात नहीं, बात करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, एंजॉय करो, दोस्त बनाओ, बॉयफ्रेंड भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लिमिट में तो रहो ना। कि जो चीज़ शादी से पहले नहीं करनी वो मत करो ना। एक सिस्टम होता है कि हाँ मेरे फेरे हो गए, मेरी मांग भर गई, मेरा मंगलसूत्र हो गया, घर परिवार में बहू बन गई, तो तुम वो सारे काम बाद में करो ना। तुम वो सारे काम शादी से पहले क्यों करते हो भाई? और फिर डाइवोर्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, कट जाता है लोगों का। लिमिट्स में रहो जब तक श्योरिटी नहीं हो जाती। और श्योरिटी हो भी जाए तो फिजिकल क्यों होना है भाई? जब
मतलब जो काम एक रूल रेगुलेशन बनाए गए, अगर तुम भगवान को मानते हो कि हाँ शादी के बाद ही ऐसा होता है वैसा होता है, दुनिया पागल तो है नहीं। पंडित आते हैं, फेरे कराते हैं, मांग भरवाते हैं, मंगलसूत्र। अरे चल कोर्ट की भी बात करें, चल अगर हम तुम धार्मिक तरीके से नहीं चलते, अगर तुम ऑफिशियली तरीके से चलते हो कि भाई कोर्ट वगैरह में शादी कर ली, पहली बात तो देखो माँ बाप के अगेंस्ट होके करनी नहीं चाहिए। हाँ, माँ बाप को मनाओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर लॉयल है, अच्छा है, तो उनको मनाओ यार कैसे भी करके। मतलब तुम्हारे माँ बाप है यार, उन्होंने जन्म दे रखा, मान जाएंगे, कैसे भी करके मनाओ उनको। ठीक है, अगर नहीं मानते ना, नहीं मानते तो वो लास्ट ऑप्शन होता है कि तुम कोर्ट मैरिज कर रहे हो कि हाँ घर वाले नहीं मान रहे, चलो कोई बात नहीं। बट सब कुछ धोखाधड़ी में चीट करके किसी को भी चीट नहीं करना चाहिए, ना पेरेंट्स को, ना अपने अपने पार्टनर को भी चीट नहीं करना चाहिए। और ये भी नहीं करना चाहिए कि माँ बाप नहीं मान रहे तो अपने पार्टनर को छोड़ दो, ये भी बहुत बड़ा पाप है, नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब अगर तुम प्यार कर रहे हो ना तो निभाओ उस चीज़ को, कैसे भी करके निभाओ। हर वो चीज़ गलत होती है, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, चाहे वो अपने लाइफ पार्टनर, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो, दोस्त के साथ हो। भाई निभाओ ना, हर चीज़ को निभाना सीखो, किसी को मत छोड़ो। बट गलत भी मत करो किसी के साथ। ये तो बिल्कुल मत करो कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए, 10 दिन महीना तुम रिलेशनशिप में रह लिए, फिर उसके मतलब साल रह लिए। कुछ लोग तो 9-9 साल भी रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर एकदम से छोड़ देते हैं अपने पार्टनर को जरा सी मिस्टेक पे। ये तो सबसे गंदा पाप है यार। मतलब 10 साल से तुम्हें ये नहीं दिखा कि उसमें कुछ कमी है या कोई दिक्कत है, फिर एकदम से तुम्हें कुछ गलत नज़र आ गया, फिर तुमने उसको छोड़ दिया। ऐसा मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी देखा है, जैसे दिव्यंका त्रिपाठी के साथ भी हुआ था, और एक सृष्टि रोड करके भी, उनका भी 8-9 साल में काफ़ी मैंने बहुत बहुत रिलेशंस देखे हैं जो मतलब आते हैं रिलेशनशिप में, 10-10 साल रिलेशन में रहते हैं, जरा सी मिस्टेक पे छोड़ देते हैं। अभी ऐसा क्या पाप कर दिया था उसने, लड़की ने या लड़के ने, मतलब ऐसा क्या पाप कर देते हैं जो तुम इतना बड़ा रिलेशन, इतने साल का रिश्ता तोड़ देते हो। छोटी छोटी बातों पे तो अपने पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। जो जिस लड़की को तुम शादी करके लेके आओगे, तुम्हें क्या पता क्या वो दूध की धुली है। तुम देख के आए थे, या तुम शादी से पहले उसको चेक करोगे कि हाँ वो पवित्र है, वो सब सही है, और तुम अपने वाली को तो यूज़ करके छोड़ देते हो, और तुम्हें लगता है कि फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी एक पवित्र लड़की से शादी कर देंगे। भाई ये बहुत बड़ा धोखा होता है। इंसान ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। तो ये कभी मत सोचो कि हाँ जिसके साथ टाइम पास कर लिया, इसको यूज़ कर लिया, कल घर वाले मेरे अच्छी लड़की से शादी कर देंगे। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता बेटा, अच्छा तो टाइम के साथ पता लगता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। कई बार बहुत अच्छा भी बुरा निकल जाता है और बहुत बुरा भी अच्छा निकल जाता है। तो ये कभी मत सोचो कि हाँ हमारे घर वाले हमारी अच्छी लड़की से शादी कर देंगे, या तुमने अच्छी चूज़ कर ली। सब कुछ सिस्टम से चलता है, सब कुछ तरीके से चलता है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी चूज़ कर लिया, किसी से भी शादी कर ली। और कभी भी लालच में तो कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ अगर तुम्हारी वाइब मैच होती हैं, तुम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, तुम एक दूसरे के साथ खुश रहते हो। मतलब एक सक्सेसफुल रिलेशन वही होता है कि तुम उसमें 99% तुम खुश रहो, ठीक है। 1% लड़ाई झगड़े देखो सबके होते हैं, भाई बहन के भी होते हैं, मम्मी पापा के भी होते हैं, मेरे मम्मी के हो या मेरे पापा के, सबके लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई भगवान राम सीता का अवतार लेके नहीं आया कि लड़ाई तो करनी ही नहीं है। देखो युद्ध प्रमाण है हमारा, जैसे कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुए थे, महाभारत हुई, युद्ध है, युद्ध होते हैं नो डाउट, रिश्तों में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। बट ये नहीं है कि अगर लड़ाई होगी तो उसे छोड़ ही दो या वो गलत रिश्ता हो गया, नहीं। कोशिश करो कि 99% या 80%, 50% हालातों को मद्देनजर रखते हुए तुम खुश रहो। हाँ लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, बट ये नहीं है कि मतलब कि ये सोच के कि यार ये तो मेरे को तंग कर रही है, लड़ रही है या लड़ रहा है, मतलब लड़की हो या लड़का, दोनों जेंडर्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि उसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इतनी जल्दी मत छोड़ो ना एक दूसरे को, फिर ये तो एक तरह का धंधा हो गया ना। एक पकड़ा, थोड़ी सी गलती कर दी उसने, तब दूसरा पकड़ लिया, तीसरा पकड़ लिया, तीसरी पकड़ ली, चौथी पकड़ ली। ऐसे मत करो ना। मतलब
ट्राई करो, दोनों एक दूसरे के साथ ट्राई करो, कोऑपरेट करो कि हाँ हम खुश रहे, हम सही रहे। अगर फिर भी नहीं हो रहा ना भाई, हाँ फिर बनता है, फिर छोड़ दो। और फिर भी ये नहीं है कि मुंह उठाया तभी किसी और के साथ आगे, नहीं, टाइम दो चीज़ों को, हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। और कोशिश करो कि शादी, जब तक शादी नहीं होती तुम दोनों की, तुम अच्छे दोस्त बन के रहो, बेस्ट फ्रेंड बन के रहो, खाओ पियो घूमो फिर। ऐसे बात करने में कोई किसी को खा नहीं जाता, भाई बहन भी बात करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, भाई बहन भी तो बात करते हैं, भाई बहन भी तो साथ रहते हैं, तो ऐसे वो खा थोड़ी जाएगा, आखिर इंसान इंसान ही होता है। तो ऐसे कोई लड़का किसी लड़की को खा नहीं जाता, साथ खाने पीने से, बैठने से, घूमने फिरने से। बट कुछ गलत मत करो, जो चीज़ें शादी के बाद करनी है वो शादी के बाद ही करो, शादी से पहले कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आज तुम्हें, अगर शादी से पहले तुम्हारे छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना, तो तुम्हें उस चीज़ का दुख होगा। लेकिन अगर तुम शादी से पहले ज़्यादा क्लोज आ जाते हो ना भाई, उस चीज़ का दुख तुम जिंदगी भर नहीं निकाल पाओगे दिल दिमाग से। तो हर तरह का दिमाग, हर तरह का दिल होता है, बहुत सारे लोग नहीं इस चीज़ से बाहर निकल पाते। बहुत जल्दी, बहुत कुछ लोग जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं, बट बहुत लोग नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग डिप्रेशन में पड़े रहते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो भाई एक चीज़ और, कभी भी किसी लड़की या लड़के के लिए मरना भी नहीं चाहिए। कोशिश करो ना एक दूसरे के साथ रहने की, पाने की कोशिश करो एक दूसरे को हर हद तक पॉजिटिव वे में। बट ये भी नहीं एक दूसरे के लिए मर जाओ, ये करो, ये मत करो। खुश रहो, कोशिश करो एक दूसरे को पाने की, एक दूसरे के साथ रहने की पॉजिटिव वे में। और अगर तुम एक इंसान के साथ ही रहोगे ना, ठीक है, अगर तुम एक ही रिलेशनशिप में रहोगे, चाहे उसके साथ ही रहो या ब्रेकअप हो जाए, बट एक के साथ ही रहोगे ना, तुम्हारा मतलब बताऊँ क्या बेनिफिट होगा। तुम जिंदगी में कुछ करो या ना करो, लेकिन तुम सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। अगर तुम सिर्फ एक के बन के रहते हो ना, या उससे, उसके साथ रहो या उससे दूर रहो, पर एक के बन के रहोगे ना तुम जिंदगी में कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम इतने कामयाब हो जाओगे, बहुत कामयाब हो जाओगे जिंदगी में। तुम वो चीज़ें पालोगे जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। अगर तुम एक इंसान के होके रहोगे, अगर तुम ना 10 जगह मुंह मारोगे ना भाई, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है, दी एंड है, कुछ है ही नहीं तुम्हारी ज़िंदगी। और मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं ऐसी हूँ भाई, मुझे एक बंदा चाहिए परमानेंट, बस उसकी हूँ मैं। चाहे हम 10 दिन रहे, चाहे साल रहे, मेरा एक ही रहेगा परमानेंट। एक से ही मेरी शादी होगी। मेरे से ना तो मुंह मारा जाता, मेरे को पसंद ही नहीं है यार ये चीज़ें। हाँ, मैं ये नहीं कहती, दोस्त है मेरे, दोस्त बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट मेरा जो शादी होगी, लाइफ पार्टनर, रिलेशनशिप, वो एक ही बंदे से रहेगा परमानेंट। और फिज़िकल भी मैं उसके साथ होऊंगी, और मेरा कोई कुछ चक्कर नहीं है, बस ये मेरा पर्सनल है। चाहे मैं कामयाब रहूँ, चाहे मैं बर्बाद रहूँ, क्योंकि लाइफ में ना यही सारी चीज़ें नहीं है कि तुम 70 जगह मुंह मारते रहो। थोड़ा खुद के लिए भी सोचो ना कि हाँ तुम्हारी भी ज़िंदगी है। सो मैं सुबह सुबह दूध और चाय, मतलब दूध और दही इसलिए नहीं खाती, वैसे तो खा सकती हूँ, बट ना इनकी तासीर थोड़ी मतलब ऐसे वैसे होती है। लाइक दही की तो ठंडी होती है, मतलब दूध दही मेरे को सूटेबल नहीं होता सुबह सुबह। मतलब मैंने ट्राई किया है कई बार, बट ना मेरा ऐसे सुबह सुबह मैं बहुत अजीब सा फील करती हूँ, मेरे को सर दर्द हो जाता है सुबह सुबह दूध या दही लेने से। क्योंकि फिर ऐसे होता है ना, जैसे हम यहाँ रहते हैं नॉर्थ में, तो यहाँ की जैसे जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से सुबह सुबह चाय ही सूटेबल होती है। तो इसलिए सुबह मैं चाय ही लेती हूँ, चाहे मेरा व्रत हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मतलब सुबह मैं चाय लेती हूँ। हाँ, अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नहीं कि हाँ सुबह सुबह नहीं लेनी, मतलब कोई व्रत का रूल है कि सुबह कुछ नहीं खाना पीना, चाय भी नहीं लेनी, दूध भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो नहीं लेती। बट अगर कुछ शुरुआत होती है ना, तो फिर चाय से ही मेरी शुरुआत होती है। मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा पीती हूँ, थोड़ी सी पीती हूँ, बट चाय से ही होता है, क्योंकि हैबिचुअल हो जाता है ना, बचपन से ही हैबिट डली हुई। और फिर ऊपर से हम यहाँ नॉर्थ साइड में रहते हैं, तो यहाँ का कुछ एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि चाय ही सूटेबल होती है सुबह सुबह। मम्मी देख ले, इसकी सुबह की शुरुआत क्यों करो, 10 बज रहे हैं। सो गाइस, सुबह की शुरुआत होती है इसकी, 10:10 हो रहे हैं। उठ दे, कोरियर लेने भेजली नुको नहीं उठाया।
ये मंगवाया। तो खाली ला मेकअप प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे सगड़ी पानी ला कोई पैकिंग। एक चीज मंगाई थी क्या ये खाली है? मेरा भी नहीं आया था। इतना छोटा दिखा। के ब्यूटी क्रीम ब्लश। लिपस्टिक है के? ना ब्लश है। ब्लश है? हाँ क्रीम ब्लश। कितने का है यू? 600 का। ओ ओ वो 825 का है। बॉय सॉन्ग दिखाइए एक बार। रुक जा देखने दे इसका डक यू दिखा देना, देखने दे। फिर है यू एक नंबर का, उस आले वर्गा मेरे आले वर्गा। बट जितना मतलब जितना बढ़िया ब्रांड हो ना उतनी मस्त चीज हो है, गणे तगड़े लेवल पे। एक बॉबी ब्राउन करके शायद फाउंडेशन है, ब्रांड है एक, नेक्स्ट लेवल दिखा। एंडी है जुमो। चीज तो है भाई। सो गाइस ये छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी। कितने ग्राम की है यार? कैटरीना कैफ की कंपनी है शायद। या 10 ml है यार, सिर्फ 10 ml। 10 ml 600 की है। वो रियल प्राइस 800 है। नाइका का सेल लग रही थी। काफी छोटी सी आई। इतू सी है। सो फाइनली वी हैव अ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो गाइस इसने बस कुरियर वाले ठैस का है, सोंदी ने। सो गाइस अब ये जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? इसका बुखार हो रहा है, चेक चुक करावे। खाली सूट साट वो करेंगे यानी। खा लेंगे टेलर का सूट साट। तू भी चुन्नी ओढ़ ले, फिर कहोगी मेरे काना में नू घुस गया, नू घुस गया। चाले बुआ बंद कर लेना। मेरी जिंदगी एक्टिवा चलाने में बीत जाएगी। मेरी जिंदगी के 10 साल मैंने एक्टिवा में बो दिए। अब और कितने साल? आज कार चला के भी सीख कर पूछ खाऊंगे। जान तेरी याद में जाके थी तू पहले आली ना रही मन पहले। डांस भी बड़ा मुश्किल हुआ, बड़ा मुश्किल, बेहद मुश्किल हुआ डांस। होगी पैकिंग। मेरी माँ तो बाहर जा जाकर खुश है। बस इन्हें तो बाहर हवा में उड़ाते रहो। मेरे हाथ काले नीले हो गए। हवा में उड़ा उड़ा के। इतने के बाद कितने मार्च मार दूं पूरी। कौन है तो सही बात है। ये जगह तो क्या है मैं पूरी बाजुओं के कपड़े चल जाओ ना, पानी डाल कर। तो ये तैयार हो गई। एक रुपये में 2 बदल लिए इसके जूतिया की। बदलूंगी। वो फैशन सा ये तो बदल दिए। मैं ना गालनी नहीं यार, इस करके नहीं कर रही मैं। उन्हें दे रखी है के मना होगा। हाँ दे रखी है। फट कर जाएंगे और इन्हें देख कर अपना फोटो खींच लिया। सो गाइस अब 1 बज रहा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब एक एप्पल खाऊंगी जितनी खाई जाएगी। सो गाइस सुबह से कुछ नहीं खाया था तो एप्पल खाई है 2। भूख लग रही थी, छोटी छोटी थी, एक मीठी थी और एक खट्टी थी। सो गाइस आई विल ईट सम मखानास
अभी भी मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया है तो वे क्रंची हो गए। नहीं, थोड़ा सा मैंने घी भी ऐड किया, इतना ड्राई रोस्ट भी नहीं किया। बस दिखने में ड्राई लग रहा है बट मैंने 1 चम्मच घी डाली थी इनमें, तब ये क्रंची हो चुके हैं। इनको खाऊंगी। ये पेपर पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। लेट्स टेस्ट। क्रंची हो गया। वैसे तो हम इनमें सिंधा नमक भी खा सकते हैं पर मैं ऐसे ले आई, ऐसे ठीक है। अब मैं बनाऊंगी बनाना शेक। बनाना, ये मेरी खांड, ये मेरा दूध। सो काजल का नायका से एक और पार्सल आया है एंड वही कर लेगी ओपन। आगे मैं क्या करूँगी ओपन करके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बाकी कुछ मेकअप प्रोडक्ट ही होएगा। क्या हो गया? कुछ नहीं। व्लॉग बनावा है। कीड़ी आ गई डाइनिंग टेबल पर। इतनी रोड क्या तो रही फिर? रोड क्या तो रही? भू खानी। भू का भाई पाद। दिखा देना के पार्सल आया तेरा। खोल लूंगी ना वीडियो बनाने है, खोल लूंगी ना तो। अच्छा, मैं रोटी खाऊं बाजरे के, तू पीछे बर्गर खावे। उसका मेकअप वाली का छोरो या जिसने मेरा मेकअप करा था। अच्छा, बढ़िया है। उसका दिल साफ है उस लेडी का, उसके पति का भी। मन करेगा भी। इब्राहिम साफ हो है मेरा। थोड़ा थोड़ा जब तू जा रहा या तो सनस्क्रीन का ये डरमाको की अच्छी है। एक्सपायरी चेक कर ली इसकी क्योंकि ओल्ड सी लग रही है काफी इसमें। प्योर रोज वाटर है। अच्छा, वैसे इसकी नीड नहीं थी रोज वाटर की तो। ये मॉइस्चराइजर है बायोटिक का। फेस वाला हाँ, यूज गेल फ्री आया है। ये है ह्यूमन एंड बेरा बेबी। यूज गेल फ्री आया है। अच्छा दिखा। निरोली वाटर फेस खातर है यू भी। के है यू फेस खाते रहोगा, पिछवाड़े खाते रहोगा। बॉडी मिस्ट है। के है यू बॉडी मिस्ट क्यों है? हाइड्रेट करने खातर है स्किन ने। ठीक है, सही चीज मंगाई नहीं सारी। ये 200 का है छोटू सा। फ्री आया ये। फ्री क्यों दिया इन्हें? दिखाइए और बस बायोटिक का इससे बढ़िया तो वो मंगा लेंगे विटामिन सी सीरम। कोई नहीं, मंगा लेंगे अभी। हाँ जी, इतना पड़ा था मीठे खाना है। सो गाइस ये लेकर आई है चमचम। चमचम कर दी चाला से अपने गाल बिठा दी मारी। ये देख
मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो खा नहीं सकती, क्यों? बरती हूँ मैं। गाइस आप सब खा लो चमचम। It's yum. It's wow. It's love. It's my favorite. मम्मी कल के चलता रहा कोई कदे कोई से पेडे लियांदी रहोगी, कदे कोई से, YouTube पर देखा तो ना। और फिर फिर उन्हें फेंक दी थोड़ी। कुछ कोई कुछ बता देगा नहीं इसके बारे में नेगेटिव, थोड़ी वो करता बाहर भी पाऊंगा थोड़ी उन्हें नार में भी तिरा खाओगी। सो गाइस मैं तो कल खाऊंगा चमचम। इतना तो सारी खा जाऊंगी। और दे रही मैं। किस चीज़ का ये? सो गाइस 2 तो तुलसी के हैं, 2 कड़ी पत्ते हैं। यू क्या कहा है? लिया लिया काट कर मोर नहीं पा। कड़ी पत्ते तो दोनों एक में धो दिए। आहो ऊपर वो बड़े बड़े ले आई। एक नीचे नो कहने का धूप भी ठाई और धूप ला दी माड़ी सी उरा ठीक है। वो भी लिया। ये तो नहीं रहने दे। हाँ यू एक वो तो बहुत सारे पौधे में ज्यादा डालता है ना, तो डाल नहीं तो नाम का है 200 का दिया ना यू 200 का पथरी दे रखी। वही छिंटा है तो तना करनी पड़ेगी। इधर दे रख 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 नीचे मिट्टी डालनी पड़ेगी। रख रख ऐसे ही रख दे भाई सब पौधेगा। मिट्टी हाँ मिट्टी तो डालनी ही पड़ेगी, दोनों के पौधे भी पड़ेगी। ये भी इसमें अब ये तो कैसे आएगा भाई? ला पकड़ो एक बारी लिया वो पे डाले ये मिट्टी तो है यार फिर भगवान कैसे क्या करेगा। इन्हें को नहीं रखती इसमें मैं ऐसे ये नीचे रखने पड़ेंगे क्योंकि ऊपर तो ये सूख जाएंगे। पन्ने न पाड़ ले कोई नहीं बस गया कोई नहीं। हाँ नो सर्दी रो हाँ नो बस बस दर्द में आधा इसमें देखो आराम पाए गया है इसमें थोड़ा थोड़ा काट दिया इधर ऐसे ही देने को। राड़े ठीक है ये नूंगा उस दिशा में सही है या पूर्व पश्चिम पूर्व सही दिशा है। जब पड़वाऊँ क्या गला है 1 मिनट में एकदम थोड़ा थोड़ा टुकड़ी का खा दर्द हाँ दर्द नहीं हुआ आ जाएगा। हाँ दर्द हाँ दर्द बस बस वो मिट्टी इसमें डाल दे
आप हो जाइए इसमें खार पड़ के एक साथ। ऊपर तो बता रही हूँ, नीचे रहते। ठीक है। अगर इसमें पानी कम डालना है तो इन्हें भी नीचे रहने दे। हाँ ये तो नो अच्छा का ही है। बस फिर कोई पौधे छाई क्यों जी? हाँ यू है अच्छा का। यू भी छा का है, ऊपर सूख लिए सारे 10 ले लिए तना, ये नीचे रहने दे मेरा। ठीक है। ये बना दी इसने रोटी, अफसोस मुझे तो खानी नहीं है। बस ही वह फिर के जोर पड़ रहा है। क्या के जोर पड़ रहा है? ऐसी आई ना बाहर छेड़ा नहीं बिना। मेरी रोटी मेरी रोटी यह तो गोल बनी थी, मैं लकीर आएगी। मैं खाऊं बस एक रोटी फूली मेरी अभी चल, और भी फूली बस थोड़ी सी ऊपर से एकदम फट गई। मैं सीख रही हूँ, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। ठीक है। फूल जा बेइज्जती ना करा दी, ये उसको लाइन बनेगी नहीं, ये फूल लेगी ऊपर। रोटी काटने बना दी ना, धीरे धीरे सीख जाएगी, सीख जाएगी। डेली प्रैक्टिस करेगी तो हाँ डेली शाम में मैं बनाया परफेक्ट हो जाएगी। जो भी तो होनी चाहिए। दोबारा बोली तो ना काम धंधा गया बोली। मेरी माँ जब लड़ा करा ना गुस्से में बचपन में मार कर दूं। बेलना भी तो खिला कर देती। मैं इसके साथ मेरा कर सब मम्मी की कार्बन कॉपी है काजल एक्टिंग करने में। अभी से मतलब बच्ची दा गिरा मम्मी ने सेकेगी। एक रोटी तांडी बना दी। सो गाइस ये मेरी खीर है। कौन सी खीर है मम्मिया? शाम की अभी शाम के 7:30 बजे हैं और वैसे तो मैं मेरा कुछ खाने का मन था एज यूजुअल, मम्मी बोली कि खा ले। सही ढक लेना ऐसे। चौड़ी टांग कर ले सही ताकि ज्यादा वो ना हो। बस एक और गोटे नहीं आकरा जड़ मुड़े आकरा इन पेन चढ़ना बस और कड़ी चढ़ जा। हाँ बाबा आपने तेरी छपा रखा। फिर मुँह चल लिया कौन जाऊंगा। क्या हो रहा है तेरा? आज तो बरती हूँ मास तो इतना हंगा भी कौन नहीं। डंडी तो क्या हो जाएगा बॉस, तो उतना ही रहेगा मेरे में। डंडी तो सलाह भैया मैंने एक दड़ी माटी नहीं खा रखी मलतानी उसका ऐसा नहीं दिखा माटी खा रखी नहीं एकदम क्या है क्या हूँ तो कौन आवा इस उम्र में, लेकिन बच्चे पैदा कर दिए ना इस वजह तो हो रहा है।
जो कुआरा होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे 50 का हो जो, लेकिन बच्चे पैदा करने के बाद फ़र्क तो पड़ेगा। और फिर तो भी बहुत कम उम्र में जान रखे। क्यों रहे इतना मोटापा क्यों कराएगा तेरा हो रहा? मटकी ना मतलब हड्डी हड्डी पर जाओ है जो नू नू कर दी उस पर बैठ जा, तू बैठ जा। हाँ, वो ठीक से देखिए।